देखो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें कुछ डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मतलब उसमें जो ऑप्शंस हैं वो स्टेप्स हैं नॉन लीनियर, कॉसी लीनियर, सेमी लीनियर और लीनियर, ठीक है ना। चार ऑप्शन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स। और क्यू का मतलब क्या होता है डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई। पी और क्यू का मतलब ये है, ठीक है। और यहां पर अगर ऑर्डर चेक करोगे तो यहां पे ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर भी वन है, यानी पी और क्यू में ऑर्डर वन है। अगर मैं पी की पावर कुछ लूंगा, जैसे पी की पावर मैंने टू ली तो पी की डिग्री होगी, ठीक है ना। मैंने क्यू की पावर थ्री ली, फोर ली, फाइव ली तो वो क्या होगी, वो डिग्री होगी, ना कि उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे पी और क्यू में ऑर्डर तो वन है। तो यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना, ये सब की सब फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर ये नॉन लीनियर भी हो सकती है, कॉशी लीनियर भी हो सकती है, सेमी लीनियर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, लेकिन सारी की सारी है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है ना। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना कि कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की है, जो डेफिनेशन हमने दी थी उसके हिसाब से, ठीक है। तो पहले वाली जो है इसमें उसके हिसाब से देखो यहां पे देखो ये एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है ना। और यहां पे z की पावर कितनी है, z की पावर है वन। z की पावर कितनी है, वन है। तो मैंने कल क्या बताया था कि अगर ये p है आपका, ये p है और ये q है, अगर p का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन हो, यहां पे q का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन हो, और यहां पे z कहीं अगर है और z की पावर वन हो, तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कौन सी है ये, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये लीनियर है, ठीक है ना, लीनियर मतलब ये। अब ये फर्स्ट हो चुका। सेकंड वाला देखो, z वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू वाई। ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये इन चार ऑप्शन में से कौन सी हो सकती है। यहाँ पे p का जो कॉफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। p का कॉफिशिएंट क्या है, p का जो कॉफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। q का जो यहाँ पे कॉफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। यहाँ पे z नहीं लिखा तो यहाँ z की पावर क्या है, जीरो है। यहाँ पे z दे दिया, यहाँ पे z नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पे z की पावर क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ p का जो कॉफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, q का जो कॉफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर p और q के कॉफिशिएंट में एक्स वाई जेड का फंक्शन आ जाए तो कॉशी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सी होगी, ये होगी कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होगी कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये कॉशी होगी, ठीक है। और यहाँ p का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन हो, q का जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई का फंक्शन हो, और यहाँ z की पावर वन हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर होगी ये वाले, ठीक है। इसके बाद इस वाली को देखो, यहाँ p का जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, q का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का फंक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर ये p और q के कोफिशिएंट में एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो z में वहां पावर लीनियर होनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे z की जो पावर है वो वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ p और q का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। यहाँ पे जो भी z होगा वहां पे उसकी पावर वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कॉशी। ये कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बात समझ आई। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे ये आपका p है और ये q है, ठीक है ना। तो p का जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई का फंक्शन है, q का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन z की पावर यहाँ पे क्या है, टू, वन नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी लीनियर। क्या बोलेंगे इसको, सेमी लीनियर। अगर यहाँ पे इस p का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन हो, q का कोफिशिएंट वो भी एक्स वाई का फंक्शन हो, आप इसकी इस वाली साइड में देखोगे z को और z में पावर वन ना हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगी सेमी लीनियर, ये सेमी लीनियर है। इसको देखो, यहां पे p का जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई का फंक्शन है, q का कोफिशिएंट एक्स वाई का फंक्शन है। यहां पे z दो जगह है और दोनों में ही पावर क्या है, वन। और यहां p और q के कोफिशिएंट्स एक्स वाई के फंक्शन है। z की पावर z जहां भी है वहां पे z की पावर वन है,
तो इसका मतलब कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो ये लीनियर होगी। तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहां पे देखो ये P है और ये Q है, अगर P और Q की मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो वहां डिग्री क्या मानेंगे हम, 2, क्योंकि P की एक पावर Q की एक पावर, वहां पे मल्टीप्लीकेशन में पावर को जोड़ के बोलेंगे हम, तो 1 और 1 2। तो अगर P Q की मल्टीप्लाई कहीं आ जाए, P और Q की मल्टीप्लीकेशन कहीं आ जाए, या फिर P की पावर कहीं 2 हो, है ना, P की पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो नॉन लीनियर हो जाएगी, नॉन लीनियर। एक तो यहां पे देखो P और Q की मल्टीप्लीकेशन है, अगर यहाँ पे P और Q की मल्टीप्लीकेशन ना होकर इनके बीच में प्लस होता या माइनस होता, और P और Q की यहाँ पे पावर 1 के अलावा कुछ और होती, तो भी वो नॉन लीनियर ही होती, ठीक है ना। तो यहाँ P और Q की मल्टीप्लीकेशन आने की वजह से यहाँ पे इनकी डिग्री कितनी बन चुकी, 2 बन चुकी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन लीनियर, ठीक है ना, ये होगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे देखो P की पावर यहाँ पे कितनी है, 2, Q की पावर कितनी है, 2, यही बताया ना मैंने अभी कि अगर कहीं P और Q की पावर 1 के अलावा 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी आ जाए तो वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये यहाँ पे क्या होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेमी में मैंने बताया था, सेमी इसकी बात कर रहे हो ना, यहाँ पे इसका P का जो कोफिशिएंट है वो XY का फंक्शन होगा, ये XY का फंक्शन होगा, लेकिन Z की पावर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और होगी, या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो उसको हम सेमी बोलेंगे हम। इसमें देखो यहाँ पे Q की पावर कितनी है, 2, अब Q की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका मतलब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे वैसे भी देख सकते हो, यहाँ P और Q स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री चेक करेंगे इस वाले टर्म में तो 3 होगी, एक P की होगी और 2 उसमें Q की होगी, टोटल यहाँ पे कितनी बनी, 3 बनी। तो इसका मतलब ये कैसी है, नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो ये होगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ P का जो कोफिशिएंट है वो XYZ का फंक्शन है, Q का जो कोफिशिएंट है वो XYZ का फंक्शन है। अच्छा, P और Q के कोफिशिएंट में XYZ का अगर फंक्शन बन रहा है ना, तो इसका मतलब वो कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कॉशी, ठीक है ना। देखो P की पावर यहाँ पे 1, Q की पावर यहाँ पे 1, P का जो कोफिशिएंट है उसमें XYZ है, Q के कोफिशिएंट में XYZ है, यहाँ पे Z की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। मेन चीज यह है कि जो P का कोफिशिएंट है वो किस टाइप का है, उसमें XYZ है, Q के कोफिशिएंट में XYZ है, P और Q की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये कॉशी, ये होगी कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आई, ये क्लियर हो गया। तो इस टाइप से वो 4 ऑप्शन देगा। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वही 4 ऑप्शन हमारे सामने है, नॉन लीनियर, कॉशी लीनियर, सेमी लीनियर या लीनियर, इनमें से कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। चलो आप बताना, मैं आप लोगों से पूछूंगा। अब ये बताओ, जो फर्स्ट वाली मैंने यहाँ पे लिखी है, ये कौन से टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट वाली। यहाँ पे अगर मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो P और Q की मल्टीप्लीकेशन आ रखी है ना, यहाँ मैंने कहा था P और Q की कहीं अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। इसका मतलब ये वाली है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाली बताओ, P का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे XY का फंक्शन है, Q का कोफिशिएंट यहाँ पर XY का फंक्शन है, और Z की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये होगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर होगी, ठीक है। थर्ड वाली बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, ऑर्डर क्या हो गया 2, लेकिन हमें तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें ना, फर्स्ट ऑर्डर की तो पहले है ही नहीं है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। अच्छा, अब ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, फर्स्ट ऑर्डर की ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, इसकी डिग्री चेक करो, डिग्री तो 1 ही है ना इसकी, बस ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, मैंने गलत लिख दिया शायद, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नहीं है, सिंगल ही है, यहाँ पे Z है, ये है। अब बताओ, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। P और Q की सबसे पहले तो वहां पे पावर 1 होनी जरूरी है, यानी P और Q के जो कोफिशिएंट्स हैं वो XY के फंक्शन है। अब आप कहोगे यहाँ पे Y नहीं है, लेकिन Y की पावर यहाँ पे क्या मानेंगे हम, 0, इसलिए यहाँ पे Y नहीं लिखा। तो P का कोफिशिएंट यहाँ पे XY का फंक्शन है,
Q का कोफिशिएंट यहाँ पे XY का फंक्शन है और Z की पावर यहाँ पे 2 है, मतलब 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? ये सेमी लीनियर। ठीक है, वेरी गुड, ये होगी सेमी लीनियर, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बताओ, यहां पे देखो u u u, ठीक है, u u है और यहां पे इसकी पावर कितनी है? u यहां है, यहां पे u का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, यहां y के रेस्पेक्ट में, यहां z के रेस्पेक्ट में। यहां इसकी पावर 1, यहां इसकी पावर 1, यहां इसकी पावर 1, पावर मतलब डिग्री, इसकी डिग्री 1 है। यहां पे डिग्री 1, यहां पे डिग्री 1, यहां पे डिग्री 1 और यहां पे इसकी पावर 1। ठीक है ना, इसका मतलब याद रखना, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन होगी तो वो लीनियर होगी। कौन सी होगी? वो लीनियर होगी। मैंने लास्ट में एग्जांपल भी दिए थे कल इसकी, तो ये होगी लीनियर। लेकिन यहां पे अगर या तो यहां पे पावर 2 हो जाए या फिर u की पावर में कुछ और हो जाए तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाएगी। आई बस समझ? तो यहां पे देखो इसकी पावर कितनी, उसकी डिग्री कितनी हो चुकी? 2। इसका मतलब ये क्या है? नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर हो चुकी, नॉन लीनियर, ये ठीक है। अब इसको देखो, यहां पे P का जो कोफिशिएंट है वो XYZ का फंक्शन है, Q का कोफिशिएंट भी XYZ का फंक्शन है, ठीक है ना। और यहां पे Z की पावर मैंने बताया था 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कौन सी होगी? कॉशी। ये कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। इसमें बताओ, यहाँ P का कोफिशिएंट क्या है? XY का फंक्शन है, Q का जो कोफिशिएंट है वो XY का फंक्शन है, ठीक है ना। और यहां पे Z की पावर कितनी है? 1। P का कोफिशिएंट XY का फंक्शन है, Q का कोफिशिएंट भी XY का फंक्शन है, Z की पावर यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये क्या होगी? ये होगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर होगी, ठीक है। इसमें बताओ, ये आपका P है और ये Q है। अब P और Q की अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो इसका मतलब ये होगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होगी? नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहां पे P की पावर 2 है, Q की पावर 2 है, P और Q की पावर 2 3 4 5, यानी 1 को छोड़कर उसकी पावर कुछ और आ जाए तो इसका मतलब वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ? तो इस टाइप से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में।